Assalamu alaikum students, this is Professor Danish Farman with a new lecture on tense corrections for first year। बच्चों आज हम टेंस करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं, उसके बाद टेंसेस की करेक्शंस कॉमन करेक्शंस कौन सी हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ली जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने तक आप लोगों ने कंटिन्यूसली वीडियो को देखना है, डोंट मिस इवन अ सिंगल सेंटेंस। सेकेंडली आपने वीडियो को शेयर करना है अपने क्लास फेलोज से। थर्डली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर हैविंग लेटेस्ट वीडियोस। और उसके अलावा जब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेंसेस की बना चुके होंगे तो विल मूव ऑन वर्ड्स कि हम ये देखेंगे कि टेंसेस में कॉमन एरर्स कौन से आते हैं और उनको करेक्ट करने का तरीका क्या है। एट द एंड ऑफ द वीडियो फिर हम टेंसेस चार्ट को देखेंगे और उसके अंदर जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो देखेंगे। और सबसे एंड पे हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। बट कंडीशनल सेंटेंसेस की डिटेल्स हम एक न्यू वीडियो में देखेंगे उसके बाद जिसके अंदर उसकी डिटेल्स डिस्कस की जाएंगी। सो इन द नेम ऑफ अल्लाह वी बिगिन और लेक्चर। सबसे पहले बच्चों टेंसेस कितने होते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि टेंसेस 12 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं। तो बच्चों कीप इट इन माइंड दैट टेंसेस का मतलब है ज़माने, और ज़माने 3 हैं, एक गुज़रा हुआ, एक जो हाल है और एक जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब हर टाइप्स जो टेंसेस की है उसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें इंडेफिनेट यानी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट यानी कंप्लीट भी कहते हैं इसे, और परफेक्ट कंटिन्यूस। बच्चों ये क्या हैं? अगर टेंसेस 3 हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंसेस हैं, तो ये क्या है? इनका एक ब्रीफ इंट्रो ले लें। देखें, एक ज़माने में काम करने के 4 तरीके हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, यानी इनडेफिनेट है, सिंपल है। आप एक हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूं मतलब आज भी गया था, कल भी गया था, परसों भी जाऊंगा। मतलब आप रूटीन वाइज 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 माह हो गया, 6 माह हो गए, आप एक काम रोज़मर्रा रूटीन में आपके शामिल है। और सबसे बड़ा जो इंडेफिनेट टेंस का यूज़ है वो है रोज़मर्रा के कामों के लिए, यानी वो काम जो जिसके आप हैबिचुअल हैं, आदतन या आपको रूटीन वाइज करने पड़ते हैं। बट वो एक्शन स्पेसिफिक नहीं होते। मीन्स के आप स्कूल जाते हैं, ये नहीं पता किस वक्त गए जा रहे हैं या किस वक्त जाएंगे या आज गए कि नहीं गए, संडे बीच में मिस होता है। लेकिन आप एक यूजुअली अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाता है कि आप स्कूल जाते हैं, मीन्स कि आप स्कूल जाते हैं, उसमें संडे ऑफ होते हैं, सारा कुछ आपकी एक रूटीन। सेकेंडली कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बेटा जो टाइम या सेकंड इस वक्त चल रहा है उसमें वो काम आप कर रहे हो, यानी कंटिन्यूसली यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन। जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग टेंसेज, आई एम एक्सप्लेनिंग। तो इस तरह से वो एक्शन जो जारी हो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। और जो एक्शन इस करंट सेकंड से 1 सेकंड पहले खत्म हो गया वो परफेक्ट है। यानी मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं 5 बजे से स्कूल जा रहा हूं, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर आ जाए या पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए। मैं 5 बजे से, या मैं 2 घंटे से स्कूल बैठा हूं, या मैं 2 बजे तक स्कूल पढ़ रहा हूं, तो आपका वो एक्शन कंप्लीटेड भी होगा और साथ कंटिन्यूस भी होगा। यानी 10 बजे से आप लेक्चर सुन रहे हैं, मींस 10 बजे से लेके 10:30 हो चुके हैं, आधा घंटा आप सुन भी चुके हैं और अभी भी आप लगातार सुन रहे हैं। तो ऊपर वाले जो सेकंड और थर्ड है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूस का एक ब्लेंड जिसे हम बनाते हैं, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, जिसके लिए हम सिंस फॉर यूज करते हैं। बच्चों नाउ यू विल फाइंड द रूल्स दैट वी यूज टू मेक अ सेंटेंस करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब हम कुछ रूल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस हैव अ लुक ऑन टेंसेस। देखें, प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम एक नज़र दौड़ाएंगे इस पे, लेकिन एक क्विक ग्लांस होगा, आपने बहुत गौर से सुनना है वीडियो का ये पार्ट। देखें, रूल ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों ऐसा है बच्चों? इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप एस या ई एस ऐड करते हैं। मैंने अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो में एक चीज़ को ऑलमोस्ट अ डजन टाइम आई रिपीटेड
कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब में एस ई आई एस ऐड करेंगे। वर्ब सिंगुलर बनता ही तब है जब उसमें एस ई आई एस ऐड हो। बच्चों यही कानून अगर आप कंटिन्यूस पे ले जाएं तो आपने फिर भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाना है, यानी उसके एंड पे भी एस होगा। और अगर आप परफेक्ट पे ले जाएं तो आपने हैज लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स भी इसी रूल को फॉलो करते हुए आप यूज करेंगे, हैज लगा देंगे आप। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है, आपने सब्जेक्ट काउंट करना है कितने हैं जी, एक है या दो हैं। अगर एक हुआ तो वर्ब के साथ ऐसा आना लाजमी है, फिर आपने वर्ब के साथ एस लगाना है। इसकी सिर्फ एक्सेप्शन है सब्जंक्टिव में, लेकिन सब्जंक्टिव अभी हम नहीं कर रहे और वो बहुत ही शाज़ो नादिर यूज होते हैं। तो आप इसे जर्नली अप्लाई कर सकते हैं हर सेंटेंस पे जहां पर, यानी अली प्लेज क्रिकेट, प्ले के एंड पे एस लगा देंगे। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, इज के एंड पे एस लगा दिया। अली हैज प्लेड क्रिकेट, हैज के एंड पे एस लगा दिया। अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, तो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हैज के एंड पे एस लगा दिया। लेकिन बच्चों रूल प्लूरल के लिए नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चाइल्ड अकेला है, प्लेज हो गया, चिल्ड्रन प्ले होगा। ठीक है बच्चों, आपने काउंट किया चाइल्ड और चिल्ड्रन। चाइल्ड में एक बच्चा था, चिल्ड्रन में दो बच्चे थे। नीचे बने हुए हैं खूबसूरत से बच्चे, आप इन्हें भी देख के अंदाजा कर सकते हैं। तो जहां पर एक था वर्ब के साथ हमने एस ऐड किया। ये ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की वजह से बच्चों ऐसा है। इसके ऊपर केस स्टडी मेरी मौजूद है, बट वो एमफिल लेवल की स्टडी है। तो उसमें ये एक एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोटो इंडो यूरोपियन के टाइम्स पे ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट को जब भी हम रेफर करते थे किसी सिंगल पर्सन को, तो हम उसके साथ एस लगाते थे। बट आई के लिए हमने स्पेसिफिक ढूंढ लिया एम, ठीक है बच्चों, और यू के लिए आर ही रखा। और लेकिन थर्ड पर्सन के लिए हमने खास कैटेगरी बना दी। खैर आई और यू एक्सेप्शन है, यानी ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये प्लूरल वाली कैटेगरी में आप डील करेंगे। तो बाकी इसके अलावा दुनिया के आई और यू के अलावा जितने भी वाहिद नाउन होंगे उनके साथ आपने ऐसे ऐड कर देना बच्चों। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 से लिखी जाएगी ऑन वर्ड्स वीडियो में। V1 V2 V3 आप समझते हैं। तो ये देखें बच्चों, यहाँ पर रूल है, वी यूज एस एंड ई एस विद द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल हो तो, जैसे डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क। ये अब यहाँ पर जो एस लगा हुआ है ये गलत है, तो ये सेंटेंस इस तरह रॉन्ग हो गया। गर्ल प्लेज हॉकी और गर्ल्स प्ले हॉकी। तो एस या वर्ब के साथ आता है, या मतलब एक हम सिंगल एस थ्योरी बनाते हैं कि बच्चों या एस आप सब्जेक्ट के साथ लगा दें या एस आप लगा दें वर्ब के साथ। लेकिन इसको हम इसलिए जनरलाइज नहीं करते, हम कहते हैं अगर आप सिंपली ये याद कर लें वर्ब के साथ जब भी एस लगेगा, जैसे प्लेस में लगा हुआ है, तो हम कहते हैं सिंपली आप इतना याद कर लें कि जिस वक्त जैसे ये प्ले में लगा हुआ है और ये वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो गया बिकॉज इसके एंड पे ये एस आया था, ये नहीं आना चाहिए था। तो आप देखें कि आपके पास एक एस है, तो आपने या वो सब्जेक्ट के साथ लगाना है या वो वर्ब के साथ लगाना है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये चाइल्ड था, चाइल्ड के साथ एस नहीं था, यानी आप काउंट कर लें। मैं इसको सिंपली वे में कहता हूँ बच्चों सब्जेक्ट को काउंट करें। चाइल्ड एक है तो एस ऐड करेंगे, और अगर चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए, दो हो गए जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको प्ले करेंगे, यानी एस ऐड नहीं करेंगे। बच्चों इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। बच्चों याद रखें जब भी आप कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन और जी, ये आपने ऐड करना है। जी नज़र नहीं आ रहा, ऊपर बना देता हूँ। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है, ये कंटिन्यूस है। और प्रेजेंट का फैसला करते हैं ये वाले। अगर यहीं पर हम वॉज और वर्क कर दें तो हमारे पास यानी माजी हो जाएगा, और विल भी शैल भी कर दें तो फ्यूचर हो जाएगा। तो आपने इस रूल को याद रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे एग्जांपल बनी हुई है, यानी उसमें आप देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट है और दे आर प्लेइंग। अच्छा यहाँ पर एक और आपको मैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट फ़र्ज़ करें कर दें, आप विदाउट ऑब्जेक्ट ना करें, दे आर प्लेइंग क्रिकेट कर दें। ये जो आर है बच्चों ये टेंस मार्कर आपने आज के बाद काउंट करना है। टेंस मार्कर, जब आप इस टेंस मार्कर इसको काउंट करेंगे तो आपने सिंपली बच्चों पास्ट में जब लेके जाना टेंस मार्कर बदलना है। यानी इज एम आर फेल हाल के हैं, वॉज वर फेल माजी के हैं, विल बी शैल बी मुस्तकबिल के हैं। तो बच्चों बाकी कंटिन्यूस जहां भी रहेगा दुनिया में वो ऐसे ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ, सॉरी ये वन ठीक नहीं लिखा गया, आईएनजी। तो बच्चों आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आप टेंस मार्कर से डील करें तो कंटिन्यूस में जब भी बात आएगी आपने टेंस मार्कर को अपने जहन में ले आना है।
अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो बच्चों याद रखें कि इसमें जो ये डॉग बाक्स आया है ये फर्स्ट फॉर्म होके तो टेंस मार्कर भी है और साथ बच्चों वर्ब भी है। ये सिर्फ इंडेफिनिट में होता है, यानी टेंस मार्कर भी और वर्ब भी, दोनों चीजें ये इकट्ठी हैं। सिर्फ इंडेफिनिट के अंदर ऐसा होगा, माजी में भी। माजी में जब इंडेफिनिट यूज करेंगे आप इसी की जगह कर देंगे मतलब अगर ये गो होता तो आप कर देते वेंट। वेंट आपको सेकंड फॉर्म से पता चल जाता। दुनिया में वाहिद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां पर समझाया, वीडियो को रिवर्स करके ये बातें 2-3 मिनट की दोबारा सुन लें। बच्चों आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट के अंदर आप याद रखें कि अब आपको यहां पर भी समझा रहा हूं, जो हैज हैव है ये टेंस मार्कर है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपका परफेक्ट है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होगी तब ही हम क्या करेंगे, जुमले को परफेक्ट मानेंगे। अगर फर्ज करें हो आई हैव अ लेटर, फर्ज करें ये रिटर्न मिटा दें आप, आई हैव अ लेटर, बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना? ऐसे बना बच्चों कि यहां पर हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म मिली नहीं, तो हैव खुद ही टेंस मार्कर है, खुद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ किस में आती है, इंडेफिनिट में। तो ये मत समझें कभी भी हैज या हैव आया तो वो परफेक्ट है, नहीं। हैज या हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ। अगर यहां पर ही होता तो हैज आ जाता। हैज या हैव टेंस मार्कर है, टेंस मार्कर वो जो जमाना बताए, हैज या हैव ने जमाना बताया, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो तब आप इसे परफेक्ट कहेंगे। तो याद रखें कि जिस वक्त ये देखें ऊपर वाले ए सेंटेंस का एनालिसिस दे रहा हूं, दे सब्जेक्ट हो गया, ज्यादा है जी, तो उसके साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, ये टेंस मार्कर आ गया। हमें क्या पता चला इससे? सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके आगे आ गई। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो तब हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट की निशानी क्या है बच्चों? इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और हैज हैव अगर हैड बन जाए तो बच्चों सॉरी ज्यादा वो हो गया तो दोबारा लिख देता हूं। अगर हैज हैव की जगह आप हैड बना दें तो बच्चों याद रखें वो माजी में चला गया, और विल हैव शैल हैव बना दें, विल हैव और शैल हैव बना दें तो बच्चों वो मुस्तकबिल में चला गया। यानी हम सिर्फ टेंसेस बनाते हुए टेंस मार्कर को चेंज करते हैं। अपने माइंड में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करें कि हम सिर्फ टेंस मार्कर से प्ले करते हैं। मेन कंटिन्यूस जब भी जहां भी माजी हाल मुस्तकबिल में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, और परफेक्ट जब भी जहां भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हमने क्या चेंज, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जब भी जहां भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही होगा, लेकिन पीछे बीन होगा, बीन और आईएनजी। ही हैज बीन, बीन और आईएनजी, इससे हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। बीन वर्ब बी वॉज बीन, बीन की थर्ड फॉर्म होगी, हमें पता चला बीन से परफेक्ट है। और ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। आप इस सेंटेंस को लिख लें, इस वीडियो को रोक के लिख लें। अब दोबारा आप इस वीडियो को रिज्यूम करें। ही हैज बीन प्लेइंग, हैज टेंस मार्कर हो गया। इसने हमें क्या बताया बच्चों कि प्रेजेंट है, और हैज ने यह भी बताया कि मेरे से पीछे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है, ही है, ही हैज। सिर्फ इसने टेंस मार्कर का रोल अदा किया कि मैं जमाना हाल से ताल्लुक रखता हूं। हमें यह पता चला इस जगह तक कि जमाना हाल है इस जुमले का, यानी प्रेजेंट टेंस है। बीन से पता चला परफेक्ट है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट की निशानी होती है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और आईएनजी आ गया, तो इससे पता चला कंटिन्यूस है। तो पहले वर्ड ने बताया कि ये प्रेजेंट है, दूसरे वर्ड ने बताया कि ये क्या है, यहां पर देखें यहां से हैव लगा हुआ है, ये देखें ये हैव है। हैव से पता चला प्रेजेंट है, बीन से पता चला परफेक्ट है, प्लेइंग से पता चला कंटिन्यूस है। ठीक हो गया बच्चों? और ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, बाय देम। तो आप इसका पैसिव वॉइस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते होते हैं। तो बच्चों आपको आई होप कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट में लेके जाएं तो हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, तो बीन प्लेइंग तो सेम रहा, हैड ने जमाना माजी बना दिया, और ही विल हैव बीन प्लेइंग, विल ने बना दिया इसको मुस्तकबिल। तो सिर्फ टेंस मार्कर जमाने को चेंज करते हैं। ये सारे टेंस मार्कर होते हैं, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी, 7 टेंस मार्कर कंटिन्यूस में है। हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, 5 टेंस मार्कर्स आपके परफेक्ट में हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट।
तो आपको आई होप कि इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखें सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट बना, दे कुक्ड फूड, कुक्ड सेकंड फॉर्म है, तो आई वेंट देयर सेकंड फॉर्म जब भी आएगी ये सिर्फ यहीं यहीं पर यूज़ होती है, इसके अलावा कहीं नहीं यूज़ होती। पास्ट कंटिन्यूस में आप आ जाएं तो बच्चों देखें कि कुकिंग तो सेम है, वो सिर्फ इज की जगह आ गया, इसी की जगह इज लगा दें तो बच्चों क्या हुआ, आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। तो टेंस मार्कर वॉज और वर और वॉज। वॉज ये भी बताता है, मेरे पहले मैंने आपको बताया था सिंगुलर जब भी वर्ब हो, वाहिद जब भी हो तो उसके एंड पे एस आता है, और वर्ड जब भी है तो ये बताएगा कि मेरे पीछे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी जमा का है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। ये आप परफेक्ट में देखें, हैड चेंज हो गया, हैड ने हमें बताया कि मैं पास्ट हूं, मैं पास्ट हूं, हैड को इससे लिंक करें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने बताया मैं साथ क्या हूं, परफेक्ट हूं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, देखें उसके अंदर वही बात हुई, हैड सिर्फ चेंज हुआ है, बीन ने बताया परफेक्ट हूं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ने बताया कंटिन्यूस हूं, पी फॉर परफेक्ट और सी फॉर कंटिन्यूस, और हैड ने बताया क्या है जी, पास्ट है। ठीक हो गया बच्चों। टेंस मार्कर का आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे मूव करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बच्चों विल शैल लग जाता है, सिंपली आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर, दे विल मेक फन देयर, जो भी है। और फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर विल बी शैल बी, तो आप इसका एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं, विल शैल आपको बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में हैं, टेंस मार्कर चेंज कर दिया, इज़ वॉज वर की जगह विल शैल यूज किया हमने, और बी बताता है हमें स्टेट, स्टेट क्या है, ये स्टेटिव वर्ब भी इसको कहते हैं। तो बी से हमें पता चला कि जनाब स्टेट क्या, बी कुकिंग, कुकिंग की स्टेट है, कुकिंग कंटिन्यूस स्टेट, स्टेट को हम कहेंगे। तो इस तरह विल बी शैल बी हमारे फ्यूचर के सिग्नल्स हो गए, और बी कुकिंग, बी कटिंग, बी क्लीनिंग ये हमारा कंटिन्यूस को डिनोट कर रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं एक्टिविटी स्टार्ट है, आफ्टर नाउ अब के लम्हे के बाद, ये देखें ये पिक्चर्स हैं हर किसी में बनी हुई हैं। आफ्टर नाउ अब से ऑनवर्ड्स क्या है, चाइल्ड विल बी प्लेइंग, ऑनवर्ड्स एक एक्शन चलता चला जाएगा। इसको आप पीछे आपको पहले से भी ये डिनोट कर देता हूँ, ये देखें फ्यूचर परफेक्ट के अंदर एक्शन स्टार्ट है लेकिन एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हो गया, इससे पीछे भी अगर आप चलें तो ये देखें एक्टिविटी स्टार्ट हुई, परफेक्ट कंटिन्यूस, एक्टिविटी विल एंड, परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर है, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू भी करती रहेगी। तो आपको ये सारे आप इसको रोक के देख सकते हैं, दे विल हैव कुक्ड फूड, फ्यूचर परफेक्ट है, दे और इट विल हैव बीन रेनिंग। अब इसका एनालिसिस और दे देता हूँ आपको, लास्ट एनालिसिस दे रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिए। विल जो है वो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, हैव जो है वो हमें फर्स्ट फॉर्म है, हैव बीन तो हमें परफेक्ट और कंटिन्यूस के एक्शन के लिए विल हैव हमारा फ्यूचर इन डिनोट कर रहा है, विल हैव बीन हमें परफेक्ट बता रहा है, वर्किंग हमें कंटिन्यूस बता रहा है। तो विल हैव और शेल हैव इसमें दो सिग्नल्स हैं, शेल हैव का तो आजकल यूज़ नहीं होता, विल हैव को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 1 बच्चों, अब आपके शुरू होते हैं रूल। सबसे पहला रूल आप याद रखें कि नंबर और पर्सन जो सब्जेक्ट के आपने काउंट करने हैं, अगर नंबर 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं, पर्सन आप आई और यू के अलावा बाकी सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो आपने एस ई एस कहाँ पर ऐड करना होता है बच्चों, एस ई एस आपने ऐड करना है जिन वर्ड्स के एंड पे डबल एस आता हो, ओ आता हो, एक्स आता हो, जी आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो। जैसे पास पासिस हो जाएगा, मिस मिसिस हो जाएगा, डू डज हो जाएगा, मिक्स मिक्सिस हो जाएगा, फिक्स फिक्सिस हो जाएगा, विजिज हो जाएगा, बजिज हो जाएगा, कैचेस फैचेस, क्लैशेस, रशेस। तो ये आपने ई एस यहाँ पर लगेगा, इसके अलावा बाकी तमाम के एंड पे एस लगता होता है। ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2 आप देख लें कि जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो, याद रखें प्रेजेंट सिंपल उस क्लॉज में यूज़ होगा, वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ़ इट रेन्स। तो आप याद रखें कि अगर बीच में इफ़ आ जाए और अगर जो है वो टिल आ जाए, दोनों सूरतों में आपने ख्याल करना है एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आपने अपने जहन में महफूज रखना है कि एक तरफ फ्यूचर होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। पहला रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखें, प्रेजेंट सिंपल आपने यूज़ करना है
जब आपके पास वर्ब्स आ जाएं, फील, हेयर, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, स्मेल, ऐसे वर्ब्स जो कि परसेप्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं इन्हें, और उसके अलावा वो वर्ब्स जो कॉग्निशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है बच्चों, एयरप्लेन मोड लगा देते हैं ताकि हमें दरमियान में डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप देख रहे हैं कि फील, हेयर, स्मेल, बिलीव, नो, थिंक, और इमोशंस वाले वर्ब्स कौन से होते हैं? कॉग्निशन होते हैं जो माइंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और इमोशंस जो जज्बात से, होप, लव, हेट, विच कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म। तो आपने ये 9 आपके सामने बहुत कॉमन टाइप, आई एम होपिंग नहीं होगा, आई होप होगा। देखें इनकरेक्ट लिखा हुआ है, वी आर सीइंग विद आवर आइज। तो आपने ऊपर वाले ये वर्ब्स जुबानी याद करने हैं, लिख लें किसी जगह, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, वर्ब्स ऑफ इमोशन। ये तीनों वर्ब्स आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, इसके लिए आप कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे। वी आर सीइंग विद आवर आइज, वी सी विद आवर आइज होगा। आर यू हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, क्या आपको सुनाई दे रही है एक अजीब आवाज़? तो डू यू हेयर अ स्ट्रेंज नॉइज होगा। वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, we smell with our nose. I am feeling you are wrong, I feel you are wrong. The water is feeling cold, the water feels cold कर देंगे। और ये हम सिर्फ कुछ केसेस में प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे। वो क्या है? द सेशन जज, ये एक्सेप्शन है कुछ चंद। द सेशन जज इज़ हेयरिंग, वो हेयरिंग केस की होती है। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग, हम सोच रहे हैं, मतलब आपका कोई फ्यूचर प्लान हो। ही इज़ माइंडिंग द चिल्ड्रन, लुकिंग आफ्टर, माइंडिंग का मतलब आ जाता है आई एम सीइंग माई लॉर्ड टुडे। ये जो कंटिन्यूस एक्शन है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में सिर्फ उनकी एक्सेप्शंस है। रूल नंबर 4 है बच्चों, आपको पिछला रूल परसेप्शन, इमोशन और कॉग्निशन, 3 नो वर्ब्स मैंने लिख के दिए हैं, वो आप ज़ुबानी याद करेंगे। उनको आपने सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ करना है। चंद सेंटेंसेस एक्सेप्शन है वो मैंने लिख दिए हैं 5। रूल नंबर 4 है, वन मस्ट नॉट यूज़ एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, शॉर्ट, वाइल अगो विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने परफेक्ट टेंस के साथ इसे यूज़ नहीं करना। जब भी ये वाले वर्ड्स आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने बनाना है। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, तो आपने हैज़ कंप्लीटेड, यस्टरडे आ गया ना बच्चों। पास्ट का कोई भी लम्हा आ जाए, आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। पास्ट का लम्हा यानी वी वॉन द वॉर इन 1965, अब 1965 पास्ट का एक लम्हा है। तो हम क्या किया था? हमने उस वक्त जंग जीती थी। तो ही कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, कल का दिन है, लास्ट डे है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, वाइल अगो है, अगो आ जाए। ये सब कीवर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि ये कीवर्ड्स किसके हैं। ये जो तमाम लिखे हुए हैं ये कीवर्ड्स किसके हैं? ये पास्ट इंडेफिनेट के हैं, आपने याद रखना है। इसमें आपने पास्ट इंडेफिनेट ही यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूल नंबर 5 है सिंस और फॉर। जब भी सिंस और फॉर आएगा तो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि सिंस जब भी यूज़ होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर जब भी यूज़ होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 23 मिनट्स, और आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। सिंस में आपने माजी का वो ख़ास लम्हा निकाल के ले आना है, और फॉर में आपने मिकदार बता देनी है। फॉर से आप मिकदार याद रखें, ठीक है, और सिंस से आप पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर, यानी आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2010, तो एक ख़ास लम्हा सिंस ऑफ फॉर का आ गया। और ये हमेशा किस में यूज़ होता है? हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। रूल नंबर 6 है, इफ़ टू और मोर एक्शंस टुक प्लेस इन अ सीक्वेंस। अगर दो एक्शंस एक ही सीक्वेंस में हुए हैं तो हम सिंपल पास्ट को यूज़ करेंगे एक्शन बताने के लिए, या पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लेंगे। यानी ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर, ठीक है। इसका एक कॉमन एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों ये देखें, स्विच सेकंड फॉर्म वर्ब की आ गई और ओपन सेकंड फॉर्म आ गई, तो सब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोनों जगह इनडेफिनेट है। तो बच्चों हम एक कॉमन सेंटेंस इसके बारे में हमें पता है, वो क्या है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो अब ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। वो दरवाज़ा खोलने से पहले क्या कर चुका था? रोशनी जला चुका था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी।
तो आपने याद रखना पास्ट का पास्ट के साथ आपने रिलेशन बनाना है, यानी पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट के साथ या पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट के साथ। रूल नंबर 6 हो गया। रूल नंबर 7, जिस रूल की बच्चों अच्छे से समझना है वो दोबारा सुन लिया करें। सिंपल पास्ट अगर विश या इफ ओनली के लिए यूज हो तो ये होते हैं बच्चों सब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ये मैं आपको बता रहा था। देखें सब्जेक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें अनरियल पास्ट आ जाए, विश आ जाए या इफ ओनली आ जाए। ठीक है, जैसे आई विश तो आई के साथ वॉज नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा। इफ आ गया तो आई न्यू हर, आपने वर्ब की प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स जो है वो डिनोट करने के लिए आपने सिंपल पास्ट ही यूज करना है सब्जेक्टिव में। अगर अब मैं बादशाह होता, अगर आप ये कह रहे हैं अगर मैं बादशाह होता, इफ आई वर अ किंग, तो इन सब में जो के सेंटेंसेस होते हैं ख्वाहिशात के, यानी जो अनरियल हैं, जो गैर हकीकी हैं, जो असल में सच नहीं हैं, आपने हमेशा पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करना है। और पास्ट इंडेफिनेट में आपने वर यूज़ कर देना है, ठीक है, और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है। तो इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक बादशाह होता, तो ये अनरियल चीज़ है ना, गैर हकीकी चीज़ है, तो आपने पास्ट इंडेफिनेट यूज़ कर दिया। उसके बाद बच्चों अगर आप देखें रूल नंबर 8 है, सिंपल पास्ट अनरियल पास्ट को बता रहा है। इट इज़ टाइम वी वेंट होम, इट इज़ टाइम फॉर अस टू गो होम, और इट इज़ टाइम यू फिनिश। तो आपने सब्जेक्ट के बाद सिंपली इट इज़ टाइम जब भी आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे वी के बाद वेंट लग गई और यू के बाद फिनिश लग गई। तो इट इज़ टाइम को याद रखें, इट इज़ टाइम सिंपल पास्ट अपने बाद लाता होता है। रूल नंबर 9 है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस व्हेन और वाइल के साथ इस्तेमाल करते हैं। When is usually used when one action was completed and another while action was going on। तो एक एक्शन जब completed था तो when यूज़ करेंगे, और while उस वक्त यूज़ करेंगे जब एक्शन चल रहा हो। तो when he arrived, जब वो आया, his wife was washing her clothes। और while is used when two actions were going on at the on at a time। अगर दो एक्शन चल रहे हैं, while she was cooking I was washing the clothes। अच्छा, जब वो खाना पका रही थी तो मैं कपड़े धो रहा था। बेटा वैसे ही तो अनरियल सेंटेंस है। चलें, शादीशुदा हजरात अगर इस वीडियो को सुने तो वो समझ सकते हैं इस जुमले को, बाकी बच्चों की शायद समझ में ना आए। तो यहाँ पर आप देखें, आपको मैं डिनोट कर दूं, ये देखें व्हेन जब यूज़ हुआ तो क्या हुआ कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था और दूसरा चल रहा था, यानी एक एक्शन पास्ट इंडेफिनेट में आप रखेंगे, दूसरा एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, पी सी पी आई पास्ट इंडेफिनेट, पी सी पास्ट कंटिन्यूस, ये व्हेन का है। और जब आप वाइल यूज़ करेंगे तो दोनों एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में पी सी में चले जाएंगे। ठीक है, व्हेन और वाइल का याद हो गया, बस आपने ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद बच्चों रूल नंबर 10 देखें, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन वी लुक बैक ऑन अर्लियर एक्शन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट उस वक्त आएगा जब माजी में एक ख़ास लम्हा हमारे पास हो और उससे पहले की बात हो। जैसे शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच देयर, यानी मेरा पहुंचना माजी में, ये करंट लम्हा चल रहा है, माजी में जाएं तो मैं इस वक्त पे पहुंचा था, फ़र्ज़ करें इस वक्त पे पहुंचा था, तो इससे पहले वो उसने क्या कर लिया था, अपना काम कंप्लीट कर लिया था, तो ये उसका काम का टाइम हो गया। जिस वक्त मैं पहुंचा उस वक्त कंप्लीट हो चुका था। तो ख़ास लम्हा माजी का आ जाए जब बिफोर आई रीच, जब मेरे पहुंचने से पहले, हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यानी वो काम कर चुकी थी। तो ये हमारा तरीका है पास्ट परफेक्ट को यूज़ करने का। उसके बाद रूल नंबर 11 है बच्चों, पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन विच बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट। बात करने के वक्त से पहले भी पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे ही हैड सर्व्ड इन अ बैंक फॉर 20 ईयर्स, और उसके बाद देन ही रिटायर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस। तो बच्चों इसके लिए मैं बड़ा आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, इस रूल को आप याद रखें। एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट होना, वाइल और व्हेन में भी आप देख चुके हैं, तो दूसरी तरफ दो चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, पीपी हो जाएगा, या पास्ट इंडेफिनेट, यानी तीन माजी इसको सक्सीड कर सकते हैं, इसके बाद आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, आपके सामने है जुमला कि ही हैड सर्व्ड इन अ बैंक फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक वो एक बैंक में जॉब करता रहा, मकदार है टाइम की, और देन ही रिटायर्ड, और उसके बाद वो रिटायर हो गया, और स्टैब्लिश इज बिजनेस। तो दोनों रिटायर्ड और स्टैब्लिश वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पहले परफेक्ट आ गया। तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट है, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट है। रूल नंबर 12 देखें बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द टाइम।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है अगर एक एक्शन माजी में शुरू हुआ और उस वक्त तक चल रहा है जब तक यानी मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के लिए लिखवाऊँ, यू हैव बीन लिसनिंग टू दिस लेक्चर फॉर 30 मिनट्स। आप 30 मिनट से इस लेक्चर को सुन रहे हैं। फॉर 30 मिनट माजी में 30 मिनट पहले शुरू हुआ था और अभी तक ये जारी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। ये सिंपली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को सीखने के मुतरादिफ है ये वाला रूल नंबर 12। परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पता होना चाहिए एक एक्शन माजी में शुरू हो और उस वक्त से पहले ख़त्म हो चुका हो, और माजी के किसी टाइम यानी 1965 से पहले 6 माह एक एक्शन शुरू हुआ और 6 माह बाद कंप्लीट हो गया, यानी एक डैम बन रहा था, 6 माह में बना। तो 1965 से पहले 6 माह के दौरान एक डैम बन चुका था, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें ले आएंगे, बन रहा था, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ले आएंगे जिससे आप 1965 के टाइम से पहले की बात करेंगे। और अगर अभी से 6 माह पहले बन रहा था और अभी बन भी रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और मुस्तकबिल में अगर किसी लम्हे से पहले काम शुरू हो और उस लम्हे पे जाके वो फिर भी कंटिन्यूस रहे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर, तो और प्रेजेंट सिंपल फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला है ये तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करके और उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल ले आएंगे। स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट क्लास से जा चुके होंगे जब तक कि टीचर आए। तो आपने एक साइड पे रूल नंबर 13 के मुताबिक रखना है फ्यूचर परफेक्ट और दूसरी साइड पे आपने प्रेजेंट सिंपल कर देना है। रूल नंबर 13 हो गया। 14 देखते हैं जी। Future perfect is also used for such incidents, actions about which we presume that another person already had knowledge of that incident. तो जब हमें पता चल जाए कि किसी को पहले से किसी मामले का पता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, ही विल हैव रेड द न्यूज़पेपर सो फार। विल फ्यूचर, हैव परफेक्ट, रेड थर्ड फॉर्म आ गई, विल हैव रेड और द न्यूज़पेपर सो फार। तो हमें लगता है कि अगले बंदे को ये बात पता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। बच्चों इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बाद इस लेक्चर में कुछ टाइम के सीक्वेंस के रूल्स हैं और उसके बाद इसके अंदर आप लोगों के लिए टेंस चार्ट भी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके टेंसेस को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये कुछ रूल्स हैं और बेसिक टेंसेस आपको बताए हैं। ये टेबल फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस होगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और सेकंड वीडियो कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, उसे आप यानी 17 दिसंबर को, और उसे भी आप लाजमी सुनिएगा और इंशाल्लाह विल कंडक्ट अ टेस्ट सून। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।